द डे ऑफ द डेड दुनिया अब वैसी नहीं रही थी। जंग लगी इमारतें, टूटी सड़कें और हवा में फैली सड़ांध। ये इंसानों की नहीं, मरे हुओं की दुनिया थी। इस उजड़े हुए संसार में एक दिन खास माना जाता था, मरे हुओं का दिन। कहते थे इस दिन एक आदमी बाहर निकलता है, कोई उसका नाम नहीं जानता, लोग उसे कबाड़ का राजा कहते थे। वह एक विशाल जंग लगे खनन ट्रक के केबिन में रहता था। वही उसका घर था, उसकी शरण और उसकी यादों की कब्र। यही वह दिन था जब ज़ॉम्बियों ने उसका पूरा परिवार छीन लिया था। उस दिन वह चुपचाप बाहर आया, कबाड़ से बनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की। इंजन की गूंज सुनते ही सड़क पर पड़े मरे हुए शरीर हरकत में आने लगे। उसने बाइक रोकी, पीठ से पुरानी राइफल उतारी, मैगजीन चेक की। क्लिक क्लैक, पहली गोली चली, धड़ाम। एक ज़ॉम्बी का सिर दीवार से टकराया, फिर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। हर ट्रिगर दबाने पर एक शरीर गिरता गया। ढाई ढाई खोखले कारतूस जमीन पर गिरकर मौत की आवाज पैदा कर रहे थे। ज़ॉम्बियों का झुंड करीब आता गया। जब गोलियां खत्म हुई तो उसने पिस्तौल निकाली, पास से एक एक करके सीधे सीने और सिर पर वार किया। अंधेरी सड़कें धुएं, खून और बारूद की बदबू से भर गईं। जब सूरज डूबा, जमीन पर सिर्फ लाशें थीं। वह आदमी चुपचाप अपनी राइफल कंधे पर टांगे ट्रक के केबिन में वापस लौट गया। यह जीत नहीं थी, यह सिर्फ एक रस्म थी। और वह जानता था अगले साल इसी दिन मरे हुओं का दिन फिर आएगा और वह फिर गोली चलाएगा। ज़ॉम्बियों का झुंड करीब आता गया। जब गोलियां खत्म हुई तो उसने राइफल जमीन पर टिका दी। उसकी नजर ट्रक के केबिन के पास रखी। जंग लगी लंबी तलवार पर पड़ी। वह आगे बढ़ा, हवा में तलवार घूमी। छन, पहला ज़ॉम्बी 2 टुकड़ों में गिरा, दूसरा उसकी ओर झपटा। लेकिन एक तेज वार में उसका सिर सड़क पर लुढ़क गया। हर वार के साथ लोहे की तलवार चमक उठती और मरे हुए शरीर जमीन पर ढेर होते चले गए। धातु के टकराने की आवाज, हड्डियों के टूटने की चरमराहट और उसकी भारी सांसें सब मिलकर उस दिन को और भयावह बना रहे थे। जब आखिरी ज़ॉम्बी गिरा तो उसने तलवार को खून से सनी जमीन पर हल्के से झटका। पास से एक एक करके सीधे सीने और सिर पर वार किया। उसने अपनी तलवार ज़ॉम्बी के मुंह में घुसा दी और फिर एक एक करके सबको तलवार से काट डाला। पूरी रात वह इधर उधर भटकता रहा, हर तरफ सिर्फ खून ही खून था। जब अंत में सूरज उगने लगा तो वह थका हुआ लेकिन जिंदा सूरज की दिशा में चल पड़ा।